कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और लोग कहते हैं कि जुआ पवन सिंह के साथ में है, तो मेरे विचार में आया कि काहे ना चल के जुआ से ही बात कर लेते हैं कि आखिर किसके साथ में है जुआ। तो क्या बात जहां तक सही है कि जुआ पवन सिंह के साथ में है। और पहले आप ये बताइए कि आप वोट देने योग्य हो गए हैं कि नहीं? हाँ, हम हो गए हैं। आप हो गए हैं। हाँ। जुआ किसके साथ में है? पवन सिंह के साथ। क्या पवन सिंह के संगीत सुन के, गीत सुन के, या किसके साथ? पवन सिंह इतना गंदा गंदा गीत गाते हैं, लोग कहते हैं कि पवन सिंह तो इतना गंदा गंदा गीत गाते हैं, पूरा बदनाम करके भोजपुरी समाज को रखे हैं। क्यों साथ में पवन सिंह? सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं उनके गीत के ऊपर? जी, वो गाते हैं सब गलती ही नहीं गाते हैं। अच्छा भी गीत गाते हैं। अच्छा, आप किसके साथ में है? पवन सिंह। और आप? कंगना रनावत क्या कर रही है? पवन सिंह का गंदा गीत गा रहे हैं। कंगना रनावत क्या करती है? सोशल मीडिया पर उसका भी पोस्ट देख लीजिए। कंगना रनावत जवाब दीजिए, कंगना रनावत क्या कर रहे हैं अगर कोई भाजपा को देख रहे हैं तो? इसलिए किसी गायक, किसी व्यक्ति, किसी नेता के ऊपर आप टिप्पणी न करें तो बेहतर है। वो देश के नागरिक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये जुआओं का आपने मत सुना कि वाकई में पवन सिंह के साथ में जुआ है, और जुआ का जाति नहीं होता है, चूंकि जुआ का कोई जाति नहीं होता है, और जुआ पवन सिंह के साथ में है। और देखिए भैया एक हमारे साथ में है और कुछ ये कहना चाहते हैं। और देखिए, सबसे अगर आपको खतरनाक कोई भाजपा का सपोर्टर हमको कहीं दिखा तो पहली बार भैया हम आपको अपने कैमरा के सामने दिखा रहे हैं। दिल अपन छतिया फाड़ के दिखा दे तो बड़ा भाजपा के सपोर्टर ना मिले। कहा मोदी जी रुआ खातिर देले बने भैया का लागत करूँ सब खेत बधार बेच दे मोदी जी। अभी 10 साल पहले से जौन भी हमनी के अर्थव्यवस्था बा जी, तो अगर देखल जाए तो हर क्षेत्र में हमनी के अर्थव्यवस्था तेजी से कांग्रेस के अपेक्षा विकास कैले बा। अच्छा, बुझल ना। लेकिन बिहार में एको इंडस्ट्री ना नीतीश कुमार लगाए, ना मोदी के सरकार आए तो लगा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि भाजपा घर में काले मोटरसाइकिल हमार भूला गई बा, घर में खुद हमनी के अपना सुरक्षित नहीं की जा। तो संभव बा कि मोदी जी पूरे देश की सुरक्षा हर चीज खातिर दे सकता, नहीं तो बहुत बढ़िया सुरक्षा बना। तो देखले बनी जब हमनी के आरजेडी के शासन, अच्छा, किसान भइला के बाद घरे में सब कुछ रह जाता रहे, की लग जाता रहे। हाँ, कम से कम नीतीश जब से अइलन तो हमनी के सुरक्षित बनी। इनके बात से आप सहमत हैं? सही है, मान लेते हैं कि सुरक्षा में तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन पवन सिंह को सभी जातियों का वोट मिल रहा है, राजपूतों का नहीं, सभी जातियों से निचली। यहाँ सर्वे करा लीजिए जितने हैं राजपूत हैं कि नहीं, एक दो छोड़कर। अच्छा, एक दो दूसरा मिलेंगे। आपका कहने का मतलब यह है कि राजपूत पवन सिंह, देखिए कारा का जो लोकसभा क्षेत्र है, जातिवाद पर वोट देखिए नहीं मिलेगा। देखिए सबसे ज्यादा ये राजपूतों का वोट काटेंगे। अच्छा, और कारा लोकसभा में पहला जाति है कुशवाहा की, दूसरा यादव और तीसरा राजपूत है। तो ये राजपूत का ही समीकरण को समझ के साध के पवन सिंह आए हुए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। ये सारे लोगों का वोट है भैया, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं पवन सिंह को। यादव, अभी खेसारी यादव आ रहे हैं, वे भी एक सम्मानित कलाकार हैं, उनको नॉमिनेशन में भी आ रहे हैं। और ये पता चलेगा उस दिन, जिस दिन चुनाव होगा और वोट की गिनती होगी, उस आधार पर पवन सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। क्या है पवन सिंह को लेके हमको लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन का टाइम बहुत दूर है और कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन जैसे नजदीक में आएगा आपको पता चल जाएगा। भैया लगता है ना जीत जाएंगे पवन सिंह? ना नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जीत देंगे। यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा 2014 से 2019 तक सांसद रहे, और एक बार अगर एक आवाज अगर सांसद क्षेत्र में अगर अपने सांसदीय सांसद में उठाए थे तो हम मोदी जी में काम कर रहे हैं देश हित प्रति। कोई विधायक सांसद को देख रहा है क्या करता है क्या नहीं है, क्या बोलता है अपना राजनीति के लिए, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो मोदी, अगर मोदी के नाम पे सांसद को अपने नाम पर भैया वोट लेना चाहिए, नहीं नाम पे क्यों दे? हम सेंट्रल लेवल का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। हाँ, चुनाव चीज कमल छाप है, ये कमल छाप से क्यों नहीं लड़े? इनको क्यों से लड़ दिया गया? इनका कोई उपेंद्र कुशवाहा का कोई स्टैंड है? जीतेंगे तुरंत तेजस्वी यादव का झोला झंडी ढोने लगेंगे महाराज लेके। ऐसे भगोड़ा नेता को आप बोलते हैं कि इसको सांसद बनाए हम लोग? ये महाराज लेके चपरासी लायक नहीं है, इसको सांसद बनाते चले हैं महाराज लेके। ये जात पात का सिर्फ राजनीति किया है उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है। सहमत है उनके बयान से? नहीं, ये गलत अपना इनका बयान है, ये अपना निजी इनका सोच है। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं। एक जो चुनाव का इस समय जो सरगर्मी तेज हो गया है, इस गर्मी में इसका नतीजा तो 4 जून के आने वाला है, और 4 जून के पता चलेगा कि किसका बयार बहा, कौन विजयी हुए और किसको पानी दिला रहा है, कौन पार्टी हार गए।